क्या आपको पता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन में स्कूल में पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखता है। लेकिन आज मैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वो बातें हैं जो अक्सर किताबों में, भाषणों में और सामान्य चर्चाओं में नहीं बताई जाती। हम सभी बाबा साहेब को संविधान निर्माता, समाज सुधारक और महान नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे पहलू थे जो उन्हें अपने समय से बहुत आगे का इंसान बनाते थे। बाबा साहेब को किताबों से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने जीवन में हजारों किताबें इकट्ठा कर ली थी। अक्सर कहा जाता है कि उनकी निजी लाइब्रेरी उस समय एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी में से गिनी जाती थी। बाबा साहेब दिन में 14 से 18 घंटे तक पढ़ाई और लेखन कर सकते थे। उन्होंने विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली थी, उस समय जब भारत के बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते थे। बाबा साहेब केवल सामाजिक न्याय के नेता नहीं थे, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी थे। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और सेंट्रल बैंकिंग से जुड़े उनके विचारों का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए उस समय आवाज उठाई जब समाज इस विषय पर खुलकर बात भी नहीं करता था। बाबा साहेब कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे और दुनिया भर के विचारकों का डीप स्टडी भी करते थे। वो सिर्फ वर्तमान समस्याओं पर नहीं, बल्कि भविष्य के भारत पर सोचते थे। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और कहा कि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षित होना होगा। बाबा साहेब अपने सिद्धांतों के लिए बड़ी से बड़ी पोस्ट छोड़ने को भी तैयार रहते थे। बाबा साहेब का जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि अनुशासन, ज्ञान और दूरदर्शिता की मिसाल था। यही कारण है कि उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे हैरान कर देने वाली बात सिर्फ उनकी पढ़ाई या उनकी उपलब्धियां नहीं थी, बल्कि उनकी सोच थी। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में भेदभाव का सामना किया, वो बदले की नहीं बल्कि बराबरी की बात करता है। यही बात उन्हें असाधारण बनाती है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अपने हर भाषण और लेखन के लिए घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक तैयारी करते थे। वो किसी भी विषय पर बोलने से पहले उससे जुड़ी सब किताबें, रिपोर्ट और आंकड़े पढ़ते थे। यही कारण था कि उनकी तर्कों का जवाब देना आसान नहीं था। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हुए बिताया था। वो जानते थे कि शायद उनके जीवन काल में सभी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, लेकिन अगर सही दिशा मिल जाए तो आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ सकती है। यही वजह है कि उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को समाज परिवर्तन का आधार बताया था। बाबा साहेब का मानना था कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी शिक्षा में ही होती है, न कि केवल उसकी संख्या में। शायद यही कारण है कि उन्होंने बार बार युवाओं को पढ़ने और सोचने की सलाह दी थी। आज भी जब सोशल मीडिया के दौर में लोग कुछ सेकंड में राय बना लेते हैं, तब बाबा साहेब हमें तथ्यों के आधार पर सोचने की सीख देते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसके पास हजारों किताबें हो, वो दिन रात पढ़ता हो, जिसने दुनिया के कई देशों की शिक्षा प्रणाली को समझा हो और जिसने अपना पूरा जीवन समाज को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया हो, वो कितना दूरदर्शी होगा। बाबा साहेब केवल अपने समय के नेता नहीं थे, बल्कि भविष्य को देखने वाले विचारक थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होगी जब उसके नागरिक जागरूक होंगे। आज भी उनके कई विचार उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। शायद यही कारण है कि समय बीतता गया, लेकिन बाबा साहेब का महत्व कम नहीं हुआ। उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती है, उनके विचार आज भी चर्चा का विषय बनते हैं और उनका जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इसलिए जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हैं, तो केवल एक महान नेता को नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं जिसने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, ज्ञान, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर इतिहास बदला जा सकता है। और शायद यही बाबा साहेब के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि उन्होंने केवल अपना भाग्य नहीं बदला, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य की दिशा बदल दी। अगर आपको बाबा साहेब के जीवन की ये अनसुनी और प्रेरणादायक बातें पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताइए
कि इनमें से कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।